हर साल 29 जनवरी को जैसे ही सूरज ढलता है, दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत नजारे का मंच बन जाती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये इवेंट, जो इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ है, भारत में गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम कार्यक्रम होता है। सोचिए, मिलिट्री बैंड्स का एक जबरदस्त डिस्प्ले, उनका संगीत राजधानी की बड़ी बड़ी सड़कों पर गूंज रहा है, आसमान ढलते सूरज के रंगों से चमक रहा है, जो सैनिकों के बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए मूवमेंट्स और हवा में भरने वाली मधुर धुनों के लिए एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप बना रहा है। बीटिंग रिट्रीट सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी सारी सेंसेस को जगा देता है। ये वो समय है जब पूरा देश एक साथ आवाज और नजारे के एक भव्य सिम्फनी का गवाह बनता है, जो भारत के सशस्त्र बलों को एक श्रद्धांजलि है और उसकी कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जश्न है। जैसे ही आखिरी सुर खत्म होते हैं और आसमान गहरा नीला हो जाता है, हर किसी को गर्व और देशभक्ति का एहसास होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत की समृद्ध विरासत और एक राष्ट्र के रूप में उसकी यात्रा की एक जबरदस्त याद दिलाती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जड़ें सदियों पहले पुराने युद्ध के मैदानों में पाई जा सकती है। पुराने जमाने में जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता था, दिन के लिए युद्ध के अंत का संकेत देने के लिए एक सिग्नल की जरूरत होती थी। ये सिग्नल, एक ढोल की थाप, सैनिकों के अपने कैंप में वापस जाने की घोषणा करती थी, जो युद्ध की गर्मी में एक टेम्पररी पॉज का प्रतीक था। इसलिए इसका नाम बीटिंग रिट्रीट पड़ा। समय के साथ ये साधारण सैन्य प्रैक्टिस एक ज्यादा फॉर्मल सेरेमनी में बदल गई। सोचिए, दिन भर की लड़ाई से थके हुए सैनिक अपने हथियार डाल रहे हैं, जैसे ही ढोल की थाप युद्ध के मैदान में गूंजती है। जरूरत से पैदा हुआ ये नाइटली रिवाज धीरे धीरे सैन्य अनुशासन और कमराडरी का प्रदर्शन बन गया। आज, जबकि युद्ध की गूंज बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अपने अतीत से अपना कनेक्शन बनाए रखती है। ये सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों और शांति के महत्व की याद दिलाती है। युद्ध के मैदान की प्रैक्टिस से एक फॉर्मल सेरेमनी में बीटिंग रिट्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन समय के साथ एक दिलचस्प सफर है। शुरुआती दिनों में ये एक साधारण सी बात थी, जिसमें ढोल बजाने वाले दिन के अंत का संकेत देते थे। हालांकि जैसे जैसे मिलिट्री बैंड आकार और सोफिस्टिकेशन में बढ़ते गए, वैसे ही सेरेमनी भी बढ़ती गई। नए इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े गए और संगीत ज्यादा एलैबोरेट हो गया। 17वीं शताब्दी तक बीटिंग रिट्रीट यूरोप में एक स्थापित सैन्य परंपरा बन गई थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ इस सेरेमनी ने उपमहाद्वीप में अपना रास्ता खोज लिया। ब्रिटिश भारतीय सेना ने बीटिंग रिट्रीट को अपने सैन्य रीति रिवाजों में शामिल कर लिया, इसमें अपना यूनिक फ्लेवर जोड़ दिया। वर्षों से भारत में इस सेरेमनी का अपना एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें भारतीय संगीत और परंपरा के एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। आज ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रमाण है, जो पुराने को नए के साथ मिलाती है। 1950 का साल भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक गणराज्य बना। इस महत्वपूर्ण अवसर ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए भी एक नए युग की शुरुआत की। ये अब केवल एक सैन्य परंपरा नहीं थी, ये भारत की कड़ी मेहनत से मिली आजादी और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसके उदय का जश्न था। स्वतंत्र भारत की पहली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित की गई थी। इसने सेरेमनी के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। वर्षों से ये सेरेमनी विकसित होती रही है, जो आधुनिक भारत की भावना को दर्शाती है। नई धुनें बनाई गई हैं और विभिन्न रेजिमेंट्स की भागीदारी ने इसकी भव्यता को बढ़ाया है। इन बदलावों के बावजूद बीटिंग रिट्रीट का एसेंस वही रहता है, सशस्त्र बलों को एक श्रद्धांजलि और भारत की एकता और विविधता का जश्न। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक की पृष्ठभूमि में होती है, जो नई दिल्ली में बहुत ही ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व वाला स्थान है। विजय चौक नाम का मतलब ही विजय चौक है, जो उपनिवेशवाद पर भारत की जीत का प्रमाण है। रायसीना हिल के भव्य दृश्य की कल्पना कीजिए, जिसमें राजसी राष्ट्रपति भवन ऊंचा खड़ा है, जिसका गुंबद शाम के आसमान में जगमगा रहा है। भव्य इंडिया गेट, जो भारत के युद्ध नायकों की एक गंभीर याद दिलाता है, एवेन्यू के एक छोर पर पहरा देता है। विजय चौक भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के कुछ सबसे जरूरी पलों का गवाह रहा है।
यहीं पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। आज विजय चौक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए भव्य मंच के रूप में कार्य करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इस कार्यक्रम में अर्थ की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के सबसे कैप्टिवेटिंग पहलुओं में से एक संगीत है। ये मिलिट्री मार्च, पारंपरिक भारतीय धुनों और लोकप्रिय देशभक्ति धुनों का एक मधुर मिश्रण है। ये सेरेमनी भारत के मिलिट्री बैंड्स की प्रतिभा और वर्सेटिलिटी को दर्शाती है। हवा तुरहियों, बिगुल, बैगपाइप, ढोल और बांसुरी की आवाज से जीवंत हो उठती है। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट ध्वनि का एक सिम्फनी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के विभिन्न रेजिमेंट्स से लिए गए बैंड अपने संगीत कौशल का प्रदर्शन करते हैं। वर्षों से सेरेमनी में कई नई धुनें शामिल की गई हैं, जो भारत के इवॉल्विंग संगीत परिदृश्य को दर्शाती हैं। पारंपरिक मार्शल धुनों से लेकर समकालीन रचनाओं तक बीटिंग रिट्रीट का संगीत भारत की समृद्ध संगीत विरासत का प्रमाण है। हर साल धुनों का चयन बहुत ध्यान से किया जाता है, ताकि पुराने और नए, पारंपरिक और आधुनिक के बीच एक सही संतुलन बना रहे। जैसे ही आखिरी सुर खत्म होते हैं, वे विस्मय और आश्चर्य की भावना छोड़ जाते हैं। जैसे ही शाम ढलती है और सेरेमनी अपने चरम पर पहुंचती है, विजय चौक का माहौल इलेक्ट्रिक हो जाता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का समापन एक भव्य समापन के साथ होता है, जो किसी शानदार चीज से कम नहीं है। जैसे ही आतिशबाजी रात को रोशन करती है, आसमान रंगों के कलाइडोस्कोप में बदल जाता है। आतिशबाजी का प्रदर्शन, जो संगीत के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड है, देखने लायक होता है। सेरेमनी का समापन भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के साथ होता है। जैसे ही राष्ट्रगान हवा में गूंजता है, भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक साथ खड़ा होता है। उनके दिल देशभक्ति के जोश से भर जाते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इंद्रियों के लिए एक सच्चा खास अनुभव है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आखिरी सुर बजने और आखिरी आतिशबाजी के आसमान से गायब होने के बहुत बाद तक आपके साथ रहता है। जबकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारतीय परंपरा में गहराई से निहित है, लेकिन इसका आकर्षण देश की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह सेरेमनी एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई है, जिसमें कई अन्य देशों ने इसे अपनाया है और अपनी सैन्य परंपराओं के अनुसार इसे ढाला है। यूनाइटेड किंगडम से लेकर कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, दुनिया भर के देशों के पास बीटिंग रिट्रीट के अपने संस्करण हैं। ये सेरेमनी प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक बारीकियों को दर्शाती है, एक समान विचार साझा करती है, सैन्य विरासत का उत्सव और सेवा करने वालों को श्रद्धांजलि। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की वैश्विक अपील इसकी स्थायी विरासत के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये संगीत, परंपरा और सेरेमनी की शक्ति का प्रमाण है, जो सीमाओं को पार करती है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती है। आधुनिक भारत की टेपेस्ट्री में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक खास स्थान रखती है। ये एक ऐसी कालातीत परंपरा है जो राष्ट्र के लिए गहरा महत्व रखती है। ये भारत की यात्रा, उसके संघर्षों और उसकी विजय की याद दिलाती है। ये सेरेमनी राष्ट्रीय एकता और गौरव का एक प्रबल प्रतीक है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है, साझा पहचान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। जैसे ही राष्ट्र सेरेमनी को होते हुए देखता है, ये सामूहिक चिंतन और उत्सव का क्षण होता है। बीटिंग रिट्रीट भारत के सशस्त्र बलों की अदम्य भावना को भी श्रद्धांजलि है। ये राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा में उनके अटूट समर्पण और बलिदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जैसे जैसे भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित होता जा रहा है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी उसकी समृद्ध विरासत और उसके स्थायी मूल्यों की एक दृढ़ याद दिलाती है। ये सेरेमनी इस बात का प्रमाण है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन कुछ परंपराएं कालातीत होती हैं।